बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जनाब। सबसे पहले तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, एडवांस में ही कर दें यार, इंशाल्लाह अच्छी वीडियो बनने वाली है। डिज़ाइन आपने देखा ही होगा। और इसके बाद कमेंट में यार मुझे ज़रूर बताया करें कि मैंने जो इतनी मेहनत की है, मैंने ये वीडियो जो बनाई है 4 घंटे की वीडियो थी, जिसको मैंने आप लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए मैंने एक तो थोड़ा सा स्पीड में कर दिया और ऊपर से थोड़ा सा इसको मैंने, बल्कि थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मैंने इसको काट काट के इसमें से कितनी चीज़ें काट दी मैंने। रेंडरिंग सारी की सारी काट दी 3D की। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इंटरनेट से ली, तो वो भी मैंने काट दी सारी की सारी। उसके बाद मैंने रिजवान रज़ा भाई का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए वो फ़ॉन्ट लिखा, यौम दिफ़ा। तो अभी इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे, ये देखेंगे यौम दिफ़ा का फ़ॉन्ट है ये। मैं जनाब रिजवान भाई ने बनाया था, तो मैंने वहाँ से लेके इसकी ट्रेसिंग कर ली थी और ट्रेसिंग करके मैंने जनाब ये आपके लिए इसको तैयार कर रहा हूँ। वैसे मैंने रात को जब मैंने ये वीडियो बना ली हुई थी, तो उस वक़्त मैंने देखा था ये रिज़वान भाई ने ये व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया था सबके साथ। तो ये भी उनकी जनाब ज़िंदा दिली है कि वो माशाल्लाह इस तरह का काम करते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। तो वैसे मैंने ये ट्रेस कर लिया था और ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर बिल्कुल भी रिज़वान भाई का जो है ना वो साइन भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो फ़ाइल मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी पीएसडी फ़ाइल दे रहा हूँ, उस पीएसडी फ़ाइल के अंदर आपको इसके अंदर रिज़वान भाई का साइन भी मिल जाएगा। और कोशिश किया करें कि साइन जो है वो ज़रूर इसके साथ अटैच रखा करें, क्योंकि जिस बंदे ने आपके लिए ये मेहनत की है, देखें इतना प्यारा फ़ॉन्ट लिखा है उन्होंने ये यौम दिफ़ा के नाम से, और बड़ी ज़बरदस्त कंपोजिशन है। मैं समझता हूँ कि ये अगर हम वैसे किसी से करवाएं या किसी से मांगें या किसी को कहीं बना के दें, तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं तो 1500-2000 रुपया लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश किया करें कि ये जिस वक्त आप ये वर्किंग कर रहे होते हैं उस इस चीज़ को देखा करें और समझा करें और यूज़ किया करें। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बात करनी भूल गया कि ये जो है हमारा इस वक्त जो काम हो रहा है ये इलिस्ट्रेटर में हो रहा है। ये पुराना सा वर्जन है, लेकिन ये है कि बड़ा मज़ेदार है, काफ़ी सारा काम इसमें मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर इसमें मैंने कोरल को थोड़ा यूज़ किया है आज, क्योंकि कोरल का आज इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था, लेकिन फिर भी बहरहाल कोरल तो कोरल ही है। हम माशाल्लाह ज़्यादा काम कोरल ड्रा में ही करते हैं, लेकिन आज एवं दिल कर रहा था कि यार ये इलिस्ट्रेटर में कुछ करते हैं। तो इलिस्ट्रेटर में जनाब आपके लिए ये पहले तो इस डिज़ाइन को कंपोज किया गया और उसके बाद जो है ना इसको हम लेकर गए सिनेमा 4D में। ठीक है, और सिनेमा 4D का मेरा ख्याल है मेरे पास 21 या 22 वर्जन है। तो अगर आप इस लेवल के वर्जन में काम कर रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी पिछले वर्जन में काम कर रहे हैं, R16 में काम कर रहे हैं या R15 में, 17 में काम कर रहे हैं, तो भी कोई मसला नहीं है। आप जैसे मैंने इसमें काम किया है वैसे ही आप इसमें काम करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं वैसे आज आपको PSD फाइल दूंगा, मैं आपको सिनेमा 4D की फ़ाइल नहीं दे रहा, क्योंकि वो मैं समझता हूँ आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। आप सिनेमा 4 ये PSD की फ़ाइल यूज़ करेंगे, तो PSD की फ़ाइल में ही आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडवांटेज देंगी और इनका फ़ायदा होगा आपको। बाकी जो आप ये देख रहे हैं इस वक्त मैंने एक विंग बनाया था, ये इसके अंदर ट्रेस ही किया, मैंने खुद ही ड्रॉ किया था। उसके बाद पाकिस्तान का नक्शा मैंने नेट से ले लिया था, नया नक्शा मैं ढूंढता रहा हूँ, मुझे मिला नहीं है। काफ़ी सर्च किया कि न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान बाय इमरान खान या 2020 भी लिखा था, लेकिन नहीं मिला, या मिलता भी था तो वो बड़ा मतलब उसके अंदर काफ़ी गुंजल था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ये हम इसी तरह ही यूज़ कर लेते हैं। उसके ऊपर हमने 6 सितंबर लिखा है, आपके सामने अभी मैंने सितंबर जो है इन पेज में टाइप किया था और 6 सितंबर लिख के, ये पहले मैं 6 सितंबर का डिज़ाइन कर रहा था सिनेमा 4D में, लेकिन वो नहीं हो सका, नहीं किया। सोचा कुछ डिफरेंट चीज़ बना लें, तो फिर वो हमें कुछ फ़ॉन्ट मिल गया रिजवान भाई का,
तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट था। तो अब ये हम आ गए हैं जनाब सिनेमा 4D में, और हमने इस फाइल को जो हमने बनाई थी वो हमने इंपोर्ट कर लिया है सिनेमा 4D में। आप ये देखें, ये जितनी भी चीज़ें हमने बनाई थी वो इसमें लेयर्स की शक्ल में नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये लेयर्स जो हैं ये इन्हीं को, ये मैं जिस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ वो उसका एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने सारे लेयर्स को ग्रुप अलग-अलग ग्रुप्स में बांट लिया है, और इसको अब मैं इसके ऊपर वर्किंग करूँगा, और आप तो देखिएगा इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 घंटे की वीडियो थी जिसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए मैंने इतना ज़्यादा कटिंग करके बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी लेयर्स को ग्रुप किया है तो मैंने आपको वो दिखाया ही नहीं है कि लेयर्स को ग्रुप कैसे करना है, बस मैंने उनको फटाफट कर दिया। उसके ऊपर कम से कम भी आधा घंटा लग गया था। तो मैंने कहा चलो यार, ये आधा घंटा किसने देखना है कि ग्रुप इसको करेंगे, तो हम इसको जो है ना ग्रुप करके तो बाद में सारे एलिमेंट्स को हम अलग-अलग कर लेते हैं। तो बहरहाल काम किया है मैंने। रात को एक दोस्त मुझे बोल रहे थे, कहते थे यार आप वीडियो आपकी इतनी लंबी होती है तो हम वो वीडियो देखते देखते जो है ना इसका पासवर्ड जो है वो हमसे मिस हो जाता है। तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ इसी तरह ही मैं बोलता ही हूँगा, और मैं पासवर्ड भी बोल दूँगा। तो आपने वो पासवर्ड जो है वो यूज़ करना है, और उसके साथ आपने वो फाइल का पासवर्ड खोल के तो उसको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो आज का दिन मैं इसको फाइल को ज़ाहिर है अपलोड करूँगा, तो अपलोड करने के बाद फ़ौरन तो मैं किसी को भी पासवर्ड नहीं दूंगा, लेकिन कल की डेट में इंशाल्लाह अगर कोई मुझे व्हाट्सएप भी करेगा तो मैं उसको पासवर्ड दे दूंगा। कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है एक कीमती फ़ाइल है और 6 सितंबर के हवाले से है, और 6 सितंबर को इसकी ज़ाहिर है कोई पोस्ट बनाना चाहे या यूज़ करना चाहे तो वो इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि मैंने इस फाइल की कुछ PNGs भी बनाई हैं, जो कि रेड कलर में भी मैंने यौम दिफा लिखा है। कुछ लोगों को हो सकता है कि ये जो कैमोफ्लेज वाला यौम दिफा है वो पसंद नहीं आएगा, तो वो फिर मैं इसको थोड़ा सा आप दोस्तों के लिए मैंने उसको रेड कलर भी कर दिया। तो आप इस वीडियो में ही थोड़ा सा एंड पर देखेंगे कि रेड कलर की जो कंपोजिशन है वो भी बड़ी प्यारी लग रही है और ज़बरदस्त किस्म का बन गया यौम दिफा। तो फिर से मैं वही बात अर्ज़ करता हूँ कि आपने जिस वक्त यूज़ करना है इसे, तो उसमें आपने जो साइन हैं, जो रिजवान रज़ा भाई के साइन हैं, उनको आपने डिलीट नहीं करना, उनको ख़त्म नहीं करना, ताकि जो हैं वो रिजवान भाई को भी इसका क्रेडिट मिल सके। तो हमें तो खैर बड़ा प्यार है रिजवान भाई से भी, अनीस भाई से भी। तो जिन दोस्तों को नहीं पता कि ये रिजवान भाई और अनीस भाई कौन हैं, तो मैं रिजवान भाई का जो नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा इंशाल्लाह। यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन जो है ये वीडियो की, तो उसमें आप देखिएगा रिजवान भाई का फेसबुक का जो अकाउंट है मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। उसमें आप देखिएगा उनका माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा काम होता है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। ग्राफिक वर्ल्ड एक ग्रुप है इसमें व्हाट्सएप में, तो उसके वो ऑनर भी हैं, उसके एडमिन भी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी 100% यही कोशिश होती है कि दोस्त जो हैं वो अच्छी डिज़ाइनिंग सीख जाएं। तो ये बड़ा अच्छा जज्बा है। जैसे फ़कीर की भी आदत यही है कि फ़कीर आपको इस तरह के काम बता देता है कि जो मैं समझता हूँ कि जो डिज़ाइनर्स को नहीं पता, तो वो फिर आपको बताना मकसद इसलिए होता है कि आपको भी उसका पता होना चाहिए और आपको उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। ये जनाब हम अभी इसको 3D व्यू देख रहे हैं आप इसका। तो 3D व्यू में आपने इसको करना क्या है, ये देखें। अब मैं इसको ये जो मैंने सर्कल बनाया, ये अलहदा से इसलिए बनाया है, इसको मैं कोई और कलर दे लूँगा। दूसरा सर्कल मुझसे मर्ज हो गया था, ठीक है। तो ये इसी तरह ही आपने ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आगे पीछे करके तो इनको यूज़ कर लेना है। इनकी विड्थ वगैरह मैं आपको अभी सारी डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आप इसको देखें भी, समझें भी, और दूसरे दोस्तों तक इसको शेयर भी करें।
वैसे तो सिनेमा 4D का चूँकि इतने दोस्तों का इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें सिनेमा 4D में, तो हो सकता है कि आप मेरी बातें ना सुन रहे हों और मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करके ही देख रहे हों। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आपने मेरी बातें नहीं भी सुनी तो कोई इशू नहीं है, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इस डिज़ाइन को यूज़ करें, बस इसका पासवर्ड जो है वो इसी फ़ाइल के अंदर है। जिस वक़्त आप इसे यूज़ कर रहे होंगे तो इसी फ़ाइल के अंदर आपको इसका पासवर्ड भी मिलेगा। ठीक है जी। ये लें जनाब, इस वक्त हमने यौम दिफा का जो ये मतलब 3D मॉडल है इसको हमने तकरीबन रेडी कर दिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर कलर्स ऐड करेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी सेटिंग्स जो हैं ज़ाहिर है इन पे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार आप इतनी लंबी वीडियो ना बनाया करें। ये यकीन करें 4 घंटे की वीडियो थी जिसको मैंने कंप्रेस करके, मैंने स्पीड करके तो ये आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो ये मैंने मटेरियल बना के रखा था अपने पास, बड़ी जगह पे इसको यूज़ किया है, तो वही मैंने उठा लिया है और ये मटेरियल मैंने विंग्स के ऊपर जो है अप्लाई कर दिया। तो अब मैंने स्काई लगाया है। इसके लिए स्काई जो होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो विंग्स के अंदर हमने जो मटेरियल ऐड किया है गोल्डन, वो तब तक विजिबल नहीं होता जब तक हम स्काई नहीं यूज़ करते, ताकि वो ऊपर से रोशनी जो है वो आके पड़े और वो विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ज़ाहिर है तजर्बे तो फिर करने पड़ते हैं। ज़ाहिर है इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तजर्बे बहुत ज़्यादा किए थे। एक तो ये होता है कि इसको तैयार करना, और फिर उसके सिर्फ तैयार करना काम नहीं होता। बात ये होता है कि जिस वक्त इसको हम रेंडर करते हैं तो इसके अंदर वो वाले कलर्स जो हम चाह रहे होते हैं वो भी आने चाहिए। इसकी लाइट्स, इसकी शेड्स, इसके जो शेडोज़ होते हैं वो सारे हमें सेट करने पड़ते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो बहरहाल ये था कि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसको बहुत ज़्यादा मैंने बहुत मर्तबा इसको रेंडर करके देखा, लेकिन काम बन नहीं रहा था। फिर मुझे जो है ना इसके ऊपर लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। अभी आप देखेंगे आगे कि मैं इसमें लाइट्स का इस्तेमाल कैसे करूँगा। ठीक है जी। तो आप लाइट्स का इस्तेमाल देखेंगे इंशाल्लाह कि उसमें लाइट्स कैसे लगाई हैं, उन लाइट्स की रोशनी हमने कैसे ली है, उसकी रिफ्लेक्शंस को हमने कैसे कंट्रोल किया। ठीक है, ये हमने HDRI यूज़ किया है, लेकिन इस HDRI का मज़ा नहीं आ रहा था इसमें, इस इफ़ेक्ट्स में, इस गोल्डन इफ़ेक्ट में। तो मुझे फिर यही था कि चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम चेंज कर लेते हैं। वो फिर जो पहले वाला था मैंने इसमें आके जाके वही वापस लगा दिया था। तो ये आप वीडियो देखें और मैं अभी बिल्कुल खामोशी से थोड़ा सा काम कर लूँ। एक बात और है कि यहाँ पर हमारे, मैं चूँकि जिस मार्केट में हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चूँकि मशीनें वगैरह हैं, एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, कुछ सिलाई की मशीनें हैं, बहुत ज़्यादा काम सब्लिमेशन वगैरह के हवाले से, प्रिंटिंग्स और ये जो होती हैं स्टिचिंग के हवाले से बहुत सारा काम हो रहा होता है। तो मशीनें चल रही होती हैं तो शोर भी काफ़ी होता है। इस शोर से आपने नहीं घबराना, शोर तो फिर दुनिया में है ही है, और इसी शोर से जो है ना वो सर्किट भी चल रहे हैं। अगर खामोशी हो जाए तो फिर तो कुछ मज़ा भी नहीं रहता। ठीक है, ये अभी हमने जो है ये पाकिस्तान का जो नक्शा है उसको भी मैंने गोल्डन शेड दिया है, ताकि उसका बॉर्डर जो है वो हमें गोल्डन सा नज़र आना चाहिए। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है ये, मतलब गोल्डन और ग्रीन और रेड, और इसके ऊपर मैंने एक इफेक्ट यूज़ किया था कैमोफ्लेज, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। तो बहरहाल ये आप देखें माशाल्लाह, अब ये काफ़ी फ़र्क पड़ गया, मतलब कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ गया है अब इसका। तो अभी हमने 6 सितंबर को भी कलर्स देने हैं और हमने यौम दिफा को भी कलर देने हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम इसके मटेरियल्स भी बनाएंगे, बस इनकी थोड़ी सी सेटिंग्स कर लें तो फिर इंशाल्लाह हम मटेरियल्स बना के इनमें ऐड कर देंगे।
मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। बस जो काम कर रहे हैं ना वो ही उसको गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ बुरी नहीं लग रही होगी। तो बड़ा अच्छा नगमा है यार, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। योम दिफा के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हम जो है पाकिस्तान के नज़रियाती असास जो हैं उनके ऊपर वर्किंग करें, और हमेशा याद रखें कि हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो आर्मी वाले हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो हमेशा उनको याद रखा करें अपनी दुआओं में भी और नेक तमन्नाओं में भी, क्योंकि देखें जिस तरह हमारी ख्वाहिशात हैं उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन वो हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए जाके सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। तो ज़ाहिर है मुश्किलें भी झेलते हैं, और हम वक्त वो जो है गोलियों की बौछार में और इस तरह तोपों के गोले आते हैं। ये हमारे सियालकोट में तो आए दिन बहुत सारे इस तरह के लोग शहीद हो जाते हैं, जो उन वहाँ बॉर्डर्स के जो गांव हैं वहाँ पर उनके करीब रह रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुल्क अज़ीज़ के लिए हमें बहुत सारा जो है वो सोच समझ कर चलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितने भी मामलात हैं हमारे, उनको सोच समझ के ही निपटाएं, बजाय कि हम कोई ऐसा मसला होता है तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो मजाक करते हैं और बातों को इंटरनेट पर, फेसबुक पर या टिकटॉक वगैरह पर मैंने देखा है कि लोग मजाक बना देते हैं। तो मजाक नहीं बनाया करें, ये बहुत ज़रूरी बातें होती हैं। लीजिए हमने भी यौम दिफा को कैमोफ्लेज कलर दे दिया है, और अब हम इसकी रेंडरिंग चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कलर्स या इसकी शेड्स वगैरह कैसी लग रही हैं। लेकिन मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मसला नज़र आ रहा है कि अभी तक इसके कलर्स जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल भी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है इसकी। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा शेड्स वगैरह को चेंज भी करके देखा, ब्राइटनेस जो है वो अच्छी नहीं आ रही, तो डार्कनेस अच्छी नहीं आ रही इसकी। जो इसके अंदर इफ़ेक्ट्स यूज़ किए गए हैं, जो गोल्डन शेड है वो अच्छा नहीं आ रहा। तो फिर सोचा कि चलें इसको जो है ना थोड़ा सा और इस पे मेहनत करते हैं। तो फिर मैंने जो है ना एक तो इसका जो HDRI था गोल्डन का वो मैंने इसको चेंज करने लगा हूँ, और ये देखें ये वही पुराने वाला HDRI मैंने लगा दिया इसको। ठीक है, तो इसके साथ ये हुआ है कि गोल्डन कलर जो है ना उसमें थोड़ा सा निखार आ गया। ठीक है, अब हमें जो है इसकी ये थोड़ी सी लाइट में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी लाइट जो है ना वो हमें सेट करनी चाहिए। तो ये तो इसकी जो ओरिजिनल लाइट होती है वो ही लगी है। ठीक है, हम इसमें खुद से लाइट ऐड करेंगे, अपनी मर्ज़ी की लाइट इसको देंगे और फिर इसको हम रेंडर करेंगे। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी की लाइट देने के लिए मैं अब लाइट्स जो हैं वो बना रहा हूँ। तो ये देखिएगा, मैं जो लाइट्स बनाऊँगा आपको भी इसका तजर्बा होना चाहिए, ताकि जो है अगर कभी आपको लाइट बनानी पड़ जाए इसमें सिनेमा 4D में तो आप बड़े आराम से बना सकें। ठीक है, रात को सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब जो है ना मुझे नींद आई थी, सारी रात जागता रहा हूँ। बस आपको बताया कि थोड़ी सी अलालत होती है। तो बहरहाल ये है कि उस वक़्त से फिर मैं तकरीबन 7 बजे तक सोया रहा हूँ।
तो फिर उठ के आ गया हूँ। अभी भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आज जुमातुल मुबारक भी है और सोच रहा हूँ कि अभी ये वीडियो मुकम्मल करके इसको रेंडर करके अपलोड करके आप तक पहुँचा के इसके लिंक आप देख लें कितना कुछ अभी करने वाला है। ठीक है। और ये अभी 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई है और अभी बाकी सारी की सारी रेंडरिंग बाकी है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम करने वाला होता है, तो इसलिए मैं ये बार बार अर्ज़ करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि मुझे कमेंट्स में हौसला अफजाई भी ज़रूर किया करें कि यार मुझे बताया करें कि कैसी वीडियो बना दी है मैंने, अच्छी बन गई है या बकवास ही बनी है। ठीक है। ये बातें ज़रूर शेयर किया करें और मेरी वीडियो को जो है वो दूसरे दोस्तों तक भी शेयर किया करें, तो तक ये इल्म है, इल्म फैल जाएगा तो अच्छी बात होगी। अगर नहीं भी फैलेगा तो जनाब हमारे बाद फैलता रहेगा, कोई मसला नहीं है, चैनल तो बना ही पड़ा है। ठीक है। तो बहरहाल जोक्स अपार्ट, मैं ये जनाब हमने अब इसको लाइट्स लगा के रेंडर किया है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसका, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। ये देखें ना, जो हमने पीछे वाली जो बनाई थी जो रेंडर की थी फाइल, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें गोल्डन शेड्स बड़े विजिबल हो गए हैं, इसकी शेडोज़ बड़ी अच्छी हो गई हैं इस लाइट की वजह से। ठीक है। इसको हम ग्लोबल इल्यूमिनेशन भी कहते हैं और बड़ा मज़े का इफ़ेक्ट बन गया। तो अब इसको थोड़ा सा हम रेंडर करेंगे ज़रा हाई क्वालिटी में और पीएनजी फाइल में हम इसको सेव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब इसमें लाइट्स का जो इशू आ रहा है, वो लाइट्स इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब रेंडर करके देखते हैं कि ये लाइट जो है ये कैसी नज़र आ रही है। ठीक है। मेरा ख्याल है इधर ही रेंडर कर लें। ठीक है। इसको हमने सेव भी किया है और अब हम इसको रेंडर करते हैं। ये देखें ना, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है। तो देखते हैं अब जो रेंडर होता है वो कैसा लगता है। बहुत ज़्यादा वाइटनेस ब्राइटनेस हो गई है इसके अंदर। तो फिर इसको जो है ना हम मेरा ख्याल है कि वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं भला, इसको वो कर देते हैं, क्या यार कर देते हैं मुझे भी इसको थोड़ा सा लाइट को कम करते हैं। तो लाइट को कम करने के लिए ये करते हैं हम, ये जो लाइट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करते हैं ताकि हमारे लफ्ज़ों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर लाइट ना पड़े, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ना पड़े। ये अभी भी इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रही है, 6 में भी आ रही है और योम दिफा में भी आ रही है। इसकी थोड़े से एंगल को हम चेंज करके देख लेते हैं जहाँ पर सेट आ जाए, लेकिन लाइट जो है वो तो कह रही है कि नहीं जी मैंने सेट नहीं आना, तो थोड़ी फिर लाइट ऊपर कर लेते हैं हम। तो अब देखते हैं क्या सीन आ रहा है। साइड व्यू में भी लाइट आ रही है क्योंकि लाइटें 3 लगाई हैं ना हमने, तो इसलिए फिर वो लाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है। लाइट्स को ऊपर करके देख लेते हैं मज़ीद। आप नीचे वाले में तो नहीं इतनी आ रही, लेकिन ऊपर 6 में बहुत ज़्यादा अभी भी आ रही है। हाँ अभी भी 6 में बहुत ज़्यादा है, क्या करेंगे यार। चलें 6 की हम रिफ्लेक्शन को जो है ना वो कम कर लेते हैं। ये तो ऑफ कर दिया, चलें इसको हम कम करते हैं। 6 की रिफ्लेक्शन हम कम कर देते हैं ताकि उसमें लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट ना करे ज़्यादा। ठीक है। सितंबर तो वैसे ही वाइट है, उसके अंदर पड़ भी रही होगी तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ले जी इसको रेंडर करते हैं, देखें ये क्या रिजल्ट देता है। ले जी ये रेंडर हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है। अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया, लाइट जो है वो काफ़ी कम हो गई है, मतलब 6 में भी लाइट जो है वो कम हो गई है।
मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी बेहतर हो गया। तो इसको हम सेव कर लेते हैं पीएनजी फाइल में ही। यही पीएनजी फाइल्स जो हैं ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये उसमें मैं वेबसाइट पे अपनी पे रख दूंगा, अपने ब्लॉग पे, ठीक है। आप वहाँ से डायरेक्ट इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है इस एंगल में हम फाइनल रेंडरिंग कर लें तो फिर हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। ले जी, ये भी रेंडर हो जाता है अभी। इसमें लाइट जो है वो बहुत कम हो गई है क्योंकि हमने इसका एंगल चेंज कर दिया। लाइट ऊपर से आ रही थी और हमारा जो लफ्ज़ है वो बड़ा बेहतरीन सा नज़र आ रहा है। रिफ्लेक्शंस नहीं आ रही हैं अब इसके अंदर। बहुत अच्छा अब ये रेंडर हो गया है। मेरा ख्याल है यही हम फाइनल करेंगे और इसके साथ ही हम वर्किंग करेंगे। साइड व्यू से भी इसको रेंडर कर लेते हैं ताकि वो भी हमारे कहीं ना कहीं काम आ सकता है। अगर मेरे नहीं आएगा तो ज़ाहिर है आप दोस्तों के लिए मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ले जी, हम आप फोटोशॉप में आ गए हैं। पहले इलिस्ट्रेटर, फिर सिनेमा 4D और अब फोटोशॉप। आज कोरल ड्रा की बारी नहीं आ रही। कोरल ड्रा में आज मैंने वर्किंग नहीं की मेरे भाई। कभी कभी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। मैं ज़रा एक फ़ोन कॉल सुन लूँ। लें जी, ये अब हम इसके अंदर वर्किंग शुरू करते हैं और इस डिज़ाइन को हम हतमी शक्ल देते हैं कोई, ताकि इसको फाइनलाइज करके मैं आप दोस्तों के लिए रेडी कर दूं और आपको इसकी फ़ाइल दे दूंगा पीएसडी। इस पीएसडी का ये आपको फ़ायदा होगा कि आप इसको जस्ट कोरल में इंपोर्ट करेंगे तो ये आपको कोरल ड्रा में भी फ़ायदा देगी। आप इस डिज़ाइन को, इस लोगो को आप जो यौम दिफा का मैंने लोगो बनाया है, इसकी पीएनजी फाइल्स भी मैंने आपको अर्ज़ किया है कि पीएनजी फाइल्स भी मैंने उसमें दे रखी है। आप मेरे ब्लॉग से वो पीएनजी फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा काम का। तो ये अब जनाब मैं बस ये समझ लें कि ये डिज़ाइन इस वक्त जो है ना ये हतमी शक्ल में आ गया है। तो ये इसको मैंने वो लगा दी है थोड़ी सी मोशन ब्लर। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरी वीडियो को रिजवान भाई देखें या वो डिज़ाइनर्स जो अडोब फोटोशॉप में वर्किंग करते हैं और उनको ज़ाहिर है ज़्यादा तजर्बा होता है, मुझे खैर इतना तजर्बा नहीं है अडोब फोटोशॉप का। तो मैंने जो है ना जितना भी काम किया है फ़ोटोशॉप में, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा अगर कहीं कोई ख़ामी कोई गलती मैं कर रहा हूँ तो मुझे बताइएगा कि इसको मैं ठीक कैसे करूँ। कमेंट्स में बता दीजिएगा या मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मेरे चैनल के आर्ट आर्ट बोर्ड में भी है और वैसे भी मेरी वीडियोस वगैरह में ये, बल्कि इस वीडियो में भी मैं अपना नंबर दे दूँगा। तो जनाब इसका जो पासवर्ड है वो आप मेरा नंबर ही रख लें, 03457776 इसका जो है पासवर्ड है, ठीक है। तो आप पासवर्ड लगाएं, इस फाइल को डाउनलोड करें और इसको आप यूज़ करें। मज़े की चीज़ है, इंशाल्लाह आप काम करेंगे तो आपको इसका मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो ये हमने जो चांद है ये कोरल ड्रा में बनाया है। फोटोशॉप में मैंने आपको बताया मुझे इतना तजर्बा नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं चांद बनाना भी इसमें सीख लूँगा जल्दी ही फ़ोटोशॉप में। तो बहरहाल ये है कि मैं बना लेता हूँ लेकिन बस थोड़ा सा ये होता है कि ज़रा जल्दी बन जाता है कोरल ड्रा में। तो जनाब ये मैंने काफ़ी सारी वीडियो आगे कर दी। इसमें आपने देखा होगा कि परचम और कौम की सरबुलंदी का जो लफ्ज़ है ये पहले नहीं था, तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो आगे करके तो उसके अंदर मैंने ये लफ्ज़ का फ़ॉन्ट बड़ी मुश्किल से ढूंढा, लेकिन ये इसका मुझे मज़ा आ नहीं रहा।
तो सोच रहा हूँ कि इसको मैं आगे चेंज कर लूँगा। ये देखें, ये यौम दिफा हमने रेंडर किया है ये दूसरी साइड से, ये भी अच्छा लग रहा है। तो इसको भी आप लोग कहीं यूज़ कर सकते हैं, मैं तो खैर इसको यूज़ नहीं करने वाला। तो अगर दोस्तों का दिल करेगा तो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको ओपन इजाज़त है इसकी, ठीक है। तो इसकी मैं पीएनजी फाइल्स जो हैं वो दे दूंगा आपको, ठीक है। आप उनको डाउनलोड कीजिएगा और उनको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, थोड़ा सा कोई 3-4 मिनट पहले मैंने पासवर्ड बता दिया। तो ये जनाब अब मैंने रेड कलर में कर दिया है। थोड़ा सा मुझे जो है ना वो इस तरह का लग रहा था, कैमोफ्लेज का बड़ा प्यारा इफेक्ट था, लेकिन कुछ दोस्त नहीं कैमोफ्लेज को पसंद करते। तो फिर मैंने कहा चलें इसको थोड़ा सा रेड भी कर लेते हैं, रेड करके भी रेंडर कर लेते हैं। रेड की रेंडरिंग भी मैं इंशाल्लाह पीएनजी फाइल की शक्ल में आपको दे दूंगा, वो भी आप डाउनलोड कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको इसका मज़ा भी आएगा। वैसे मैं सोच ये रहा हूँ कि आपको जो पीएसडी फाइल दूँ उसमें मैं रेड ही लगा दूँ, रेड यौम दिफा जो है वो रेड शक्ल में ही आ जाए आपके पास, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये है कि उसकी विजिबिलिटी बड़ी अच्छी है, मतलब वाज़िया नज़र आ रहा है। अब परचम और कौम की सरबुलंदी का जो फॉन्ट है वो भी हम चेंज कर लें, तो इंशाल्लाह ये जो है ये थोड़ी सी अब डिज़ाइनिंग रह गई है, मेरा ख्याल है ये हम जल्दी ही इसको वाइंड अप कर देंगे। एक चीज़ इसमें जो बिल्कुल एंड पर हमने इसके अंदर स्टार्स यूज़ करने हैं, जो इसकी शाइनिंग यूज़ करनी है गोल्डन की, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, कि वो हमने कैसे यूज़ की है और उसको कैसे एक मुख्तलिफ जगहों पर सेट किया है। और कमेंट्स में यार मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है, और अगर कोई खामी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि भाई आपने फ़ोटोशॉप में ये धांधली की है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इतना कारीगर नहीं हूँ फ़ोटोशॉप का, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं यार, तो थोड़ा बहुत तो आना भी चाहिए। सारे ही जो सॉफ्टवेयर्स हैं थोड़े थोड़े आने चाहिए। आप कहीं भी बैठे हैं आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यार ये तो सॉफ्टवेयर मुझे आता ही नहीं है। तो ले जी, ये परचम और कौम की सरबुलंदी का दिन जो है ये अच्छा लग रहा है। तो मैं जनाब यहाँ पर रिजवान भाई का एक दफ़ा फिर से मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें इतना कीमती लफ्ज़ लिख कर दिया यौम दिफा। उन्होंने खैर बीच में कोई शायद वो शहीद वगैरह का भी लिखा था, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने ट्रेसिंग की है, तो मैंने उसकी ट्रेसिंग नहीं की, तो फिर यही मैंने यूज़ कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगा। ये देखिए मैंने इसको भी सेट किया था यहाँ पर भी। तो अब हमें ये फ़ौजी चाहिए, हम फ़ौजी ले आए हैं अपने कैनवस पे। हम अंदर से फ़ौजी निकाल लेते हैं, बाकी जो है हम वो डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। ले जी, ये हमने फ़ौजी निकाल लिया और बाकी का हमने डिलीट कर दिया। फ़ौजी को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। और मज़े की बात है कि ये फ़ौजी जो है ये मैंने लिया था एक जगह से, तो वहाँ से ये मुझे इस तरह ये कार्टूनिक टाइप चीज़ मिली थी, लेकिन ये इसके शोल्डर पर पाकिस्तान का फ्लैग है, तो मैंने कहा ये पाकिस्तानी फ़ौजी है, यही लगाते हैं। तो बड़ा अच्छा किसी ने बनाया है इसको, अगर रेंडर किया किसी ने किसी सॉफ्टवेयर में बनाया है, इसकी मॉडलिंग की है, तो बड़ी मज़े की चीज़ बनाई है। इस तरफ लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है, 6 सितंबर की तरफ करके ना गोलियां। तो चांद को आप चांद का मोड चेंज कर लेते हैं, कैसा लगता है मोड चेंज करके, या मैं सोच रहा हूँ कि चांद की जगह ही चेंज कर दें। ले जी, ये अब हम थोड़ा सा इसको जो है ना इसमें एक एरोप्लेन एरोप्लेन नहीं कहेंगे, ये तो हमने F-16 जो है वो इसमें ऐड करना है। तो F-16 ऐड करने के लिए मैंने फ़ौजी को दूसरी साइड पे किया था, तो इसको मैं जस्ट फीदर लगा के तो मैं अपने डिज़ाइन में ले आता हूँ, और इसका भी हम मोड ही चेंज कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं और इसको हम
मोड को चेंज कर लेते हैं। इधर से थोड़ा सा ये जो हार्ड शेडो है इसको ख़त्म कर लेते हैं। नहीं जी, कैसा लगेगा ये? ठीक ही लग रहा है। इसको सिंगल कलर करके तो इसका फिर ग्रीन कलर कर देते हैं, मेरा ख्याल है वो ठीक रहेगा। ये कुछ बेहतर है। ले जी, चंदा मामू को इस तरफ ले आते हैं हम, और इनको हम जो है ना जहाज़ के साथ ही ऐड कर देते हैं। ले जी, डिज़ाइन तो हमारा मुकम्मल हो गया है। अब इसमें हमने शाइन्स यूज़ करनी है। तो शाइन से पहले मैं इसके साथ ये करूँगा कि इसके अंदर ज़ाहिर है मुझे, मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मेरा भी कुछ थोड़ा सा हक बनता है। तो मैं अपना जो यूट्यूब का और फेसबुक का जो है वो सोशल मीडिया का जो आइकन है वो यहाँ पर सेट कर लूँगा पहले, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें शाइन्स ऐड करूँगा। शाइन्स आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो शाइन ऐड करते हैं जनाब हम। इसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। लें जी, बड़ा बेहतरीन हो गया, ठीक है। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। अच्छा, यहाँ पर एक मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत के हवाले से एक पैगाम आपको ज़रूर दूँगा कि ख़त्म नबूवत का जो है वो डंका बजा के रखा करें कि हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा हम लोगों ने ही देना है। जो मिर्ज़ाइयत का जो लोग प्रचार करते हैं और मिर्ज़ाइयत का डंका बजा के तो हम लोगों को तंग करते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि हम सरकार के आशिक हैं और सरकार की ख़त्म नबूवत पर हम पहरा देने वाले हैं। और ये पहरा हम कोई उस ज़िमन में नहीं देते कि मतलब बहुत हमारे हाथों में कोई बड़ी ताकत है, तो हम ये इस ज़िमन में पहरा देते हैं कि हम सरकार के ग़ुलाम हैं और पहरेदार हैं। पहरेदार जो होता है वो हमेशा अपने आका का खादिम होता है, ठीक है। तो हम खादिम हैं और खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमसे ये खिदमत ले ले। ले जी, ये शाइन मैं ऐड कर रहा हूँ। ये ऐड करना मुझे तो अजीब सा ही लगता है यार, लेकिन बहरहाल मज़ा आता है। ये ख़ुद को तो पता नहीं मज़ा आ रहा होता है कि नहीं, लेकिन बहरहाल जो दूसरे लोग देख रहे होते हैं उनको अच्छा लग रहा होता है। तो इसलिए मैंने जो है ना, ये मेरा दूसरा डिज़ाइन है जिसके अंदर मैंने ये शाइन्स ऐड की हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगेंगी। तो ये मेरा ख्याल है ठीक हो गया। थोड़ी सी ऊपर भी यार ऐड कर लेते हैं। ये दो शाइन्स लगा के इनको पूरा किया हुआ है, तो ठीक हो गया ये, ठीक है। ज़रा गोल्डन की शाइन वगैरह निकल रही होगी ना तो अच्छा लगेगा। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ठीक है, थोड़ी सी साइड पे कर लेते हैं यार मेरा ख्याल है, और बड़ा भी कर लेते हैं इसको। इधर ठीक रहेगी, ठीक हो गया। तो जनाब ये डिज़ाइन हो गया है मुकम्मल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।